शीतल जी, आप तो चुनाव कवरेज में इसी इलाके में घूम रहे थे पहले चरण के मतदान के दौरान। आपने ये सारी चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी और रिपोर्ट भी की होंगी। आपको चुनाव आयोग की भूमिका किस तरह की दिख रही है, किस तरह की दिखी? मुझे ये शक है, वैसे मेरे पास अभी बहुत ज्यादा उतना सैंपल नहीं है, थोड़े हैं, कि ये जो ग्रामीण इलाकों में हालांकि प्रतिशत अच्छा है और शहर में कम है। मुझे लगता है कम से कम इस बार 1 से 1.5% मत इसलिए कम पड़े हैं कि उसमें जो बहुत सी जगहों पर बहुत सारे लोगों के मत नहीं मिले। और ये जहां हम लोग जिस बूथ पर भी रुके, चूंकि दिन भर हम लोग जा रहे थे तो दिन भर में ऐसा हुआ कि 15-20 बूथों पे तो हम लोग रुके ही। ये शिकायत लगभग सब जगह मिली। इसके पहले के चुनाव कवरेजेस में भी मिलती थी ये शिकायतें, लेकिन सभी जगह मिलना ऐसा संभव इसके पहले नहीं हुआ था। तो मुझे ये शक है, लेकिन मेरे पास अब चूंकि 15-20 बूथों से इस बात की घोषणा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इस बार प्रयत्न पूर्वक कुछ खास मतलब छांट के मतदाताओं में इस तरह का किया गया है। जैसे अपने संपादक हमारे आशुतोष का ही इस बार उनका पूरा परिवार नदारद है। तो खैर और दूसरे लोगों के इस तरह के सैंपल्स हैं। तो ये एक बात है। अब मैं उस बात पे आता हूँ जो आपके इस कार्यक्रम का विषय है। देखिए, हमारी दूसरी भी संस्थाएं बहुत सारी चीजों को पेंडिंग रखती हैं, इसलिए ये मामला है। 2019 से सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये मामला है कि इन लोगों की नियुक्ति, जो हमारा चुनाव आयोग का बनाने का जो तरीका है, उसमें जो लोग चुने जाते हैं आयुक्त हमारे, वो तरीका अंडर चैलेंज है। लेकिन अब 2019 से अब हम 2022 में चुनाव हो रहा है, ऐसे मामलों को तो बहुत ही प्रायोरिटी पे सुना जाना चाहिए। ऐसे लोग, कुछ कलाकारों की जमानत या उसको सुन लेती है कोर्ट, और इस तरह के मामले जिनसे पूरे देश की जमानत फंसी हुई है। क्योंकि अब जिस तरह से चुनाव आयोगों का गठन हो रहा है, कैबिनेट की सलाह पे राष्ट्रपति उस पे मोहर लगाते हैं, तो एग्जीक्यूटिव भी तो तय कर रही है ना कि किसको आना है। अब इस समय सारे लोग उत्तर प्रदेश से ही हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में ही चुनाव हो रहा है। मतलब इतना बड़ा देश है, विविधता का भी कोई मतलब उसे वैसी विविधता तो छोड़ दीजिए, ये भी नहीं हो रहा है कि भाई एक आध उत्तर दक्षिण कुछ तो करिए, सब लोग रहें। सब लोग उत्तर प्रदेश के ही पूरे देश का चुनाव कराएंगे, उत्तर प्रदेश का भी कराएंगे, इस तरह से आप चुन रहे हैं। और उसमें से एक आदमी जो है वो मुख्यमंत्री के सचिव थे। अब क्या कहेंगे आप, उसी प्रदेश में चुनाव हो रहा है। जो गृह सचिव रहे हैं, जिन पर मतलब सारे बड़े कांड जितने हुए जो उन्हीं के जमाने में हुए हैं, उनका तक तबादला चुनाव के दौरान नहीं हुआ। तो मतलब बिल्कुल ही इस समय यूपी में बिल्कुल आप प्रशासन वही है जो प्रशासन था, एक भी आदमी कहीं से अदला बदला नहीं है। यानी चुनाव आयोग को कुछ लगता ही नहीं है। एक ऐसे समय में जब पुलिस पर और दूसरी चीजों पर बहुत ही गंभीर और बिल्कुल साफ साफ आरोप है। ये जी। मामला नैनी वाला है ही है, उनके पुत्र वाला मामला, ये सब हुआ है। खुद मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में एक होटल में एक व्यापारी को पुलिस ने मार दिया। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की एक पूरी श्रृंखला है इस समय। उस समय आपको किसी भी एक मतलब जिन अधिकारियों का ठीक चुनाव से पहले राज्य जी। सरकार ने अपने हिसाब से चुन के सबकी नियुक्त की है, आपको कहीं कोई, सबने शिकायत की, आपने किसी पे कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो क्या कहा जाए, ऐसे जब आप इस तरह से चुन के आए हैं तो आप उसी तरह का चुना हुआ काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। मामला देश में उस स्तर पे पहुंच रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र के नाम पे सिर्फ चुनाव हो रहा है हमारे यहाँ। बाकी तो मुख्यमंत्री तक कहते हैं ठोको और मारो काटो, मतलब जो भाषा और जो चीजें जी। कहते हैं, किस संविधान में उनको ये अधिकार मिला है पता नहीं। लेकिन वो जो शपथ लेके आए हैं और जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, उनका कोई रोक छेक है नहीं। तो यही एक चीज बची है कि भाई चुनाव हो रहा है अभी हमारे देश में, बाकी सब चीजें तो जैसी कर दी गई हैं वो जी। हमारे अपने सामने है। लेकिन अगर जी। चुनाव भी होना शुरू हो जाएगा और फिर इसके आगे इसका अंत नहीं है कि ये अंत कहाँ होगा, तो मतलब लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक स्तर पे हम चीजों को पहुंचा चुके हैं।